एक शायद यहाँ पर कुछ पूछना चाह रही हैं काजल, जल्दी से। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन है। 13 तारीख को जब हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपनी तरफ से नहीं बोला था कि 1563 स्टूडेंट्स का रीनीट कराए। एनटीए ने खुद से सामने से बोला कि हम करवाएंगे, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने हाँ बोला। पर अभी जब बहुत सारे एविडेंसेस आ रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एनटीए को कह सकती है कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलिए कि हम ये डिटेल्स, जो 2 डेटा बच्चे चाहते हैं कि पब्लिक डोमेन में पब्लिक किया जाए, वो करें। तब सुप्रीम कोर्ट तो तैयार हो जाएगी, वो बोल देगी कि आप पब्लिक करिए। वो क्यों नहीं कर रही है पब्लिक 1563 का डेटा, और जो उन स्टूडेंट्स का डेटा जो लेट से जिन्होंने लेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, ठीक है, तब यहाँ पे क्यों सुप्रीम कोर्ट का वेट किया जा रहा है? देखिए, कल भी मैं 2-3 डिबेट में था काजल जी, बिल्कुल। मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए, काउंसलिंग का कल भी जब मैं 2-3 डिबेट में था, एक सवाल आया कि 6 तारीख से काउंसलिंग शुरू करने की जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम काउंसलिंग को नहीं रोकेंगे। तो हमको थोड़ा सा, काजल, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं, आपकी वेदना के साथ में खड़ा हूं। थोड़ा सा सब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, हम सबको मिलकर कोर्ट पे भरोसा रखना चाहिए। और मैं आपको वापस विश्वास दिलाता हूं, जो अभी ये कमेटी बनी है, दूध का दूध पानी का पानी करेगी। जो जिम्मेदार लोग होंगे उनके सामने एक्शन होगा। जो बेचारे ईमानदार छात्र हैं जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी है, उनके साथ भी न्याय हो, और जो भी बेजिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने ये कार्य किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। ठीक है, चलिए, लेकिन आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए। सीधे सीधे बच्चों की यही मांग है। मैं आती हूँ फिर से के मनन जी, एक चीज आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि इसी देश में यूपीएससी, आईआईटी और आईआईएम जैसे भी मॉडल हैं जहां परीक्षाएं लीक नहीं होती हैं। पेपर लीक वहां पर असंभव सा है। फिर आखिर एनटीए और इस तरह की जो दूसरी एजेंसियां हैं जो कई पेपर्स एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराती हैं, वहां कौन सा ऐसा मॉडल है जो जहां पेपर लीक होना इतना आसान हो जाता है? और क्या फिर उस मॉडल से हमें सीख लेने की जरूरत नहीं है सर? इस पैटर्न को बदलने की जरूरत नहीं महसूस होती क्या? करप्शन, अब जब हर किसी के रग रग में करप्शन, बेईमानी रच चुकी हो, उसका क्या इलाज है? उसका यही इलाज है। अल्टीमेटली यूपीएससी कहाँ तक अपना विस्तार करोगे आप, यूपीएससी का या जो और दूसरी एजेंसीज है? तो इसका मतलब ये है, ये दोनों संगठन, इनको इमीडिएटली भंग करने चाहिए। इसका मतलब ये कारगर नहीं रहे हैं। इसमें ये संस्था बिल्कुल गल सड़ चुकी है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अब बार बार अगर कोई चीज़ होती हो तो उसका कोई समाधान निकालना चाहिए, और हाई लेवल पे मीटिंग रखनी चाहिए। इस पे पूरा मंथन होना चाहिए अब कि क्या ये संस्था को अब आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मैटर ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है, ज़्यादा कमेंट्स बनते नहीं हैं। चूँकि ये बच्चा जिस तरह से बता रहा है, ये सारी बातें मैं इनसे सहमत हूँ, लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं, अब ये अपोजिशन तो बड़ा आसान होता है ना, जो बैठे होते हैं उंगली उठाना आसान है, उस पर अगर ये कल को खुद सत्ता में आएंगे 10, 20, 50 साल बाद, जब 5 साल बाद, 2 साल बाद, तो इन पे अगर जो कभी होगा तो दूसरे वाले करेंगे। लेकिन कीटा छिकरी की ये इस स्टेज नहीं है। बच्चों के भविष्य का सवाल है। इनके भविष्य को बिल्कुल एक ऐसी तरह, इस तरह लेना चाहिए कि उनके बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। एक वर्ष, आपको याद है, मंत्री भी बने पहले, 1 साल के लिए अपनी सर्विस के लिए वीके सिंह किस तरह से लड़े थे, याद है ना आपको? इस तरह से इन बच्चों का एक साल, हम भी ऐसी स्थिति से गुजरे हुए हैं। बच्चा 1 साल फेल हो जाए तो 1 साल का मतलब है अपने जीवन में, अगर कल को आईएएस का, आईपीएस का एग्ज़ाम देना है, जुडिशरी का एग्ज़ाम देना है, 1 साल से वो पीछे रह जाएगा या वो दे नहीं पाएगा। जाहिर है। इसलिए इस बड़ा मसला गंभीर है। इस गंभीरता को लेते हुए ऐसे जो संस्था बनी है, इनको भंग करना चाहिए। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये बार बार इस तरह से, उत्तर प्रदेश में पहले रेलवे की भर्ती थी, शायद पुलिस की भर्ती थी, और राजस्थान में आपने देखा है, तो हर स्टेटों में अगर ये शुरू हो गया तो फिर कहाँ ये थमेगी बात? थम मानेगा? अब हर जगह तो सुप्रीम कोर्ट रेस्क्यू पे नहीं ना आएगा, हर जगह हाई कोर्ट तो रेस्क्यू पे नहीं आएगा। उनकी अपनी बहुत समस्याएं हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की आप सोच रहे हो कि कम समस्याएं हैं? अब आपने देखा है कि उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं। अब धीरे धीरे वहाँ भी इंसान बैठे हैं, जजेस भी इंसान है। जिस तरह आईपीएस इंसान है, आईएएस इंसान है, उसी तरह जजेस इंसान है। जितने भी ये लोग हैं, इनको गंभीरता से काम करना चाहिए, लेकिन बहुत वाजिब बात आप यहाँ पर सर कह रहे हैं, इम्पोर्टेंट बात है।
इस पर रोहन गुप्ता जी आप जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि अभी आप कह रहे थे ना कि एक संस्था पर आप सवाल नहीं उठा सकते, वहां पर अगर कोई करप्ट है तो कोई शख्स है, लेकिन संस्थाओं की भी तो कुछ जिम्मेदारी है ना। संस्थाओं में जो पद पर जो बैठे हुए हैं उनकी सीधे तौर पर जिम्मेदारी है। इसका जवाब आप दीजिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।